अगर आपको किसी का टीडीएस डिडक्ट करना है और उसका पैन और आधार लिंक नहीं होता तो उसके ऊपर नॉर्मल रेट नहीं बल्कि हायर रेट दैट इज 20% एप्लीकेबल हो जाता था। एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट आपको नोटिस इशू करती थी फॉर क्लेमिंग शॉर्ट पेमेंट ऑफ टीडीएस। इसी चीज को काउंटर करने के लिए 21 जुलाई 2025 को गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया 9/2025 जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 जुलाई 2025 तो अगर वो 2 मंथ्स के अंदर यानी कि टिल 30 सितंबर 2025 अपना पैन और आधार लिंक करा लेता है तो आपके ऊपर कोई भी शॉर्ट पेमेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसी चीज को फ्यूचर में काउंटर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि फ्रॉम 1 अगस्त 2025 अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट करना था और वो एंड ऑफ द मंथ के 2 मंथ तक अपना पैन और आधार लिंक करा लेता है तो भी आपके ऊपर शॉर्ट पेमेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 194IA यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में और 194C यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में आती थी, क्योंकि इसमें जो टीडीएस डिडक्ट होता था वो होता था 1% पे और लायबिलिटी जो आती थी 20-1 यानी कि 19% की मासिव लायबिलिटी आपके ऊपर खड़ी हो जाती थी। तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना आए तो गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया है और ये सर्कुलर टीडीएस और टीसीएस दोनों पे एप्लीकेबल है। तो आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रही होगी। और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।